बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज़ किरकव्स रूल्स या किरकव्स लॉज। किरकव्स रूल्स बेसिकली ऐसे सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ होते हैं जिनको हम सिंपल ओहम लॉ या सीरीज़ और पैरेलल में जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं उनके जो फार्मूलाज हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, उससे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कम्प्लेक्स सर्किट्स जिसमें एक से ज़्यादा लूप्स हों सर्किट में, या एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ ईएमएफ लगे हुए हों, इस तरह के जो कम्प्लेक्स सर्किट्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए हम किरचॉफ्स रूल्स या किरचॉफ्स लॉ यूज़ करते हैं। तो देयर आर टू लॉज या टू रूल्स भी हम इनको कह सकते हैं। उसमें से पहला रूल जो है दैट इज़ नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL भी इसको कहते हैं हम, या इसको लूप रूल भी कहते हैं, लूप रूल। ठीक है, तो देयर आर टू रूल्स किरचॉफ्स लॉज में, देयर आर टू किरचॉफ्स रूल्स और लॉज। फर्स्ट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, फर्स्ट वन इज नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको हम KCL भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, या दिस इज आल्सो नोन एज लूप रूल, या फर्स्ट रूल भी इसको कहते हैं हम। ठीक है, दिस आल्सो नोन एज लूप रूल, क्योंकि ये एक लूप पे अप्लाई होता है, क्लोज सर्किट पे अप्लाई होता है, विच इज नोन एज लूप। ठीक है, लूप रूल और किरचॉफ्स फर्स्ट रूल भी इसको कहते हैं हम। इसकी स्टेटमेंट ये है इस लॉ की कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द रूल। ठीक है, सम ऑफ ऑल द करंट्स sum of all the currents meeting at a point in a circuit is equal to zero। ठीक है, sum of all the currents meeting at a point in a circuit is equal to zero। किसी सर्किट में जितने भी करंट्स हैं उन सारे करंट्स का सम एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, KCL। और दूसरा नाम को आपको बताया इसका लूप रूल, लूप नहीं, दिस इज नोन एज पॉइंट रूल या जंक्शन रूल। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉइंट रूल और जंक्शन रूल।
ये इसके दो तीन नाम मैंने यहां लिख दिए हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या पॉइंट रूल या जंक्शन रूल। ठीक है, ये एक ही चीज के नाम है, डिफरेंट। स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। देखिए, क्योंकि ये लॉ एक पॉइंट पे अप्लाई होता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं पॉइंट रूल। और वो पॉइंट कैसा होता है? जहां पे कई सारे करंट्स मीट कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जंक्शन रूल। ठीक है, और करंट लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये तो इसकी स्टेटमेंट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देखनी है कि ये कैसे अप्लाई होता है या इसका मतलब क्या है जो स्टेटमेंट यहाँ हमने लिखी है। तो देखें, हमने कहा है कि यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो पास सर्किट्स में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कई सारी ब्रांचेस मिल रही होती हैं सर्किट में। ठीक है, तो उस पॉइंट को जहाँ पे कई सारे ब्रांचेस आपस में मिल रही हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। मिसाल के तौर पे फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे दिस इज अ resistor R1 and here it is another resistor connected in this way, that is R2, and there is another resistance connected here which is R3। ये तीन हमने ड्रॉ किए, ये ज्यादा भी हो सकती हैं। मतलब ये है कि एक पॉइंट पे ये तीनों ज्वाइन हो रहे हैं, दैट इज नोन एज जंक्शन पॉइंट या जंक्शन। जहां पे कई सारी ब्रांचेस मिल रही हों तो उसको हम कहते हैं दैट इज अ जंक्शन। सपोज दैट दिस पॉइंट इज पॉइंट P, तो पॉइंट P इज अ जंक्शन पॉइंट इन द सर्किट एंड दिस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर वी विल अप्लाई द फर्स्ट रूल या पॉइंट रूल। अब उसकी स्टेटमेंट क्या है हमने लिखी है, देखें, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। तो देखें, यहां पे मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं समेशन आई, सम ऑफ करंट्स, समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस सम को कैलकुलेट करते हुए आपने दो साइन कन्वेंशंस याद रखनी है। वो ये है कि द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज टेकन एज अ पॉजिटिव करंट। जैसे देखें, फर्ज करें यहां पे दिस करंट इज हेयर I1 and suppose current through R2 is I2 and suppose R3 में से जो करंट है that is I3। तो the currents which are flowing away from the point, जिस पॉइंट पे आप रूल अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, उस पॉइंट से अवे जो करंट्स फ्लो हो रहे होंगे, those are taken with negative sign, and the current which are flowing towards the junction are taken as positive। in evaluating this sum, ये समेशन है, सम देखें हमने कहा है सम ऑफ ऑल द करंट्स, सारे करंट्स का सम आपने उनको ऐड करना है और वो क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो देखें, जीरो के इक्वल होगा तो उसके लिए कुछ करंट्स पॉजिटिव लेंगे, कुछ नेगेटिव लेंगे, तभी वो जीरो होगा। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में देखा था कि हम क्लॉकवाइज टॉर्क्स को नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को पॉजिटिव लेते हैं। जब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने देखा था समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो वहां पे हम कुछ टॉर्क्स पॉजिटिव लिए थे, हमने कुछ नेगेटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया था, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पे हम करंट्स विच आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट्स विच आर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट आर टेकन एज नेगेटिव। सो साइन कन्वेंशन ये है कि करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट और जंक्शन, इस पॉइंट को हम जंक्शन भी कहते हैं जहां पे कई सारे करंट मिल रहे हों,
So current flowing towards the point or junction are taken as positive, while the currents which are flowing away from the जंक्शन या पॉइंट, ठीक है, उस जंक्शन से अवे जो फ्लो कर रहे होंगे आर टेकन एज नेगेटिव करंट्स, उनको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे जो अवे फ्रॉम द जंक्शन फ्लो कर रहे हो। तो देखिए इन दिस फिगर इफ वी अप्लाई किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एट पॉइंट P, point P is a junction point. Junction point means the point where, that is the point where many currents are meeting. ठीक है, उस पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, एट विच मैनी करंट्स आर मीटिंग। अच्छा, दूसरी चीज ये है यहाँ पे कि अगर हम अब इस पॉइंट पे, ऐसे पॉइंट पे हम फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं या करंट लॉ ऐसे पॉइंट पे अप्लाई होता है जहां पे कई सारी ब्रांचेस मिल रही हो या कई सारे करंट्स ज्वाइन हो रहे हो, तो देखें पी पॉइंट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाइंग KCL किरचॉफ्स करंट लॉ एट पॉइंट P, अगर हम P पॉइंट पे अप्लाई करें तो देखिए हमने अप्लाई कैसे करना है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0, सारे करंट्स का सम जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है, मीटिंग एट अ पॉइंट P। तो यहां पे 3 करंट्स हैं तो सम में 3 टर्म्स आएंगी। तो देखिए पहला करंट है I1 विल बी रिटन एज पॉजिटिव क्योंकि ये टुवर्ड्स पॉइंट P फ्लो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव में होगा। फिर प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 इज इक्वल टू 0, ये 3 करंट्स हैं तो इन तीनों का सम 0 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, या इक्वली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, यानी ये दोनों यहां नेगेटिव हैं, दूसरी साइड पे जाके ये साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखें ये जो सम है, इस सम को हमने एक्सपेंड किया है तो हमारे पास ये 3 टर्म्स आ गई क्योंकि यहां पे 3 करंट्स हैं। अगर 4 करंट्स मीट हो रहे हो तो सम के अंदर 4 टर्म्स आएंगी, 5 करंट्स हो तो 5 टर्म्स आएंगी, एंड सो ऑन, ठीक है। जितनी ब्रांचेस होंगी सर्किट में उतने करंट्स की वैल्यूज आएंगी इस सम के अंदर, और उसमें जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो कर रहे होंगे दोज आर टेकन एज पॉजिटिव, और जो अवे फ्रॉम द जंक्शन फ्लो कर रहे होंगे दोज विल बी टेकन एज नेगेटिव करंट्स। सम कैलकुलेट करते हुए या सम को एवेल्युएट करते हुए हम ये वाली साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। पॉजिटिव करंट्स आर दोज करंट्स विच आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर वी आर अप्लाइंग द KCL, and negative currents are those currents which are flowing away from the point where the Kirchhoff's current law is applied। अच्छा, अब देखें ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको हम अल्टरनेटली ऐसे भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। अल्टरनेट स्टेटमेंट है इसकी, क्या है कि देखें ये वाला करंट टुवर्ड्स P फ्लो कर रहा है और ये दोनों अवे फ्रॉम द P फ्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ
कि टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉइंट P इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द सेम पॉइंट P, यानी P पॉइंट की तरफ जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही करंट P से अवे भी फ्लो करना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ द KCL, ठीक है, दैट इज एन अल्टरनेट स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट तो हमने पहले लिखी है, वो ये है, ये वाली, दैट इज द स्टेटमेंट। इसको हम अल्टरनेटली इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट्स flowing towards a point in a circuit, sum of all the currents flowing towards a point in a circuit is equal to the sum of all the currents flowing away from that point। ठीक है, ये उसकी अल्टरनेट स्टेटमेंट है। सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, दैट इज द अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ द KCL और जंक्शन रूल। जो यहां हमने लिखा देखें, टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स P इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट P। अच्छा, अब इन इफेक्ट ये जो लॉ है, ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि देखिए करंट क्या होता है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज करंट। तो इसका मतलब ये है, ये जो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है या करंट लॉ, इसका फिजिकली मतलब ये है कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज P की तरफ फ्लो करेगा उतना ही P से अवे भी फ्लो करना चाहिए अगर चार्ज कंजर्व है तो। कंजर्व मींस टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज यहां पे क्रिएट नहीं होगा। करंट फ्लो होने का मतलब ये नहीं कि चार्ज क्रिएट हो रहा है यहां पे या कहीं पे जाके वो डिपॉजिट हो रहा है या स्टोर हो रहा है, बल्कि चार्ज फ्लो कर रहा है। जो चार्ज टुवर्ड्स P फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, उतना ही चार्ज यूनिट टाइम में P से अवे फ्लो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से चार्ज एस्केप हो रहा हो आउट ऑफ दीज वायर्स, या कहीं पे वो एक्यूमुलेट हो रहा है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। सो चार्ज फ्लोइंग टुवर्ड्स P in unit time, which is current towards flowing towards P, must be equal to the charge flowing away from P in unit time। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं कि sum of all the currents flowing towards the point in a circuit is equal to sum of all the currents flowing away from that point। so हम लिखते हैं कि this law is a consequence of law of conservation of charge। this law या first rule is a consequence of the law of conservation of charge। ठीक है, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसकी आप मैकेनिकल एग्जांपल भी ले सकते हैं। वो ये है कि देखें, फर्ज करें आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पाइप्स, और उसमें आपने यहां पे इसको आगे एक टी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है,
जैसे आपने देखा होगा कि जब आप पानी के कनेक्शंस लगाते हैं तो उसमें जहां पे डिवाइड करना हो वहां पे एक टी लगी हुई होती है। तो देखें यहां पे ये जो सिचुएशन है इसमें ये होगा कि जितना वाटर फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स दिस पॉइंट इन यूनिट टाइम, उतना ही यहां से अवे फ्लो करना चाहिए। अगर पानी यहां से लीक ना हो रहा हो तो क्या मतलब कि वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, तो जितना पानी यूनिट टाइम में यहां फ्लो करेगा टुवर्ड्स दिस पॉइंट पी और ए बी सी, कोई सा पॉइंट आप यहां पे लिख लें कि जितना वाटर यहां पे फ्लो कर रहा है तो यूनिट टाइम में उतना ही उससे अवे भी फ्लो करना चाहिए। सेम इज द सिचुएशन हेयर कि जितना चार्ज यूनिट टाइम में यहां पे फ्लो कर रहा है उतना ही इससे अवे भी फ्लो करना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, व्हेन अप्लाइड टू दिस सर्किट और दिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहां पे हम कहते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब देखें यहां पे तो हमने ये 3 ब्रांचेस ली हुई हैं, ये जरूरी नहीं है कि इसकी 3 ही ब्रांचेस हों, ये 3 से ज्यादा ब्रांचेस भी हो सकती हैं। दिस इज वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप सिस्टम। तो ये उसकी मैकेनिकल एग्जांपल है, मैकेनिकल एनालॉग। अच्छा, यहां पे हमने अभी 3 ब्रांचेस लिखी हैं, आप ये 3 से ज्यादा ब्रांचेस भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करें आपके पास एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस यहां पे है। सिमिलरली वी हैव another resistance connected in this way and a resistance which is connected in this way. अब यहां पे देखें ये 5 ब्रांचेस हैं which are joined at this point A कह लें आप इसको, चलें पॉइंट A पे ये पांचों ज्वाइन हो रही हैं। तो फर्ज करें दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4 एंड R5। और करंट्स की जो डायरेक्शन है इसमें, सपोज दैट I1 करंट इज फ्लोइंग हेयर टुवर्ड्स पॉइंट A and I2 current is also flowing towards A। ठीक है, and suppose that यहां पे away from the A जो करंट फ्लो कर रहा है that is I3, this current through R3 I3, this is I4 and I5। तो देखें अगर आप इस वाले जंक्शन ए पॉइंट पे हम अप्लाई करें KVL तो हम ये लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट ए के ऊपर, इस पॉइंट पे। तो देखें इस सम को जब आप एवेलुएट करेंगे या एक्सपेंड करेंगे तो इसमें 5 टर्म्स आएंगी यहां पे, क्योंकि 5 ब्रांचेस हैं या 5 करंट्स हैं। तो देखें I1 एंड I2 दीज आर फ्लोइंग टुवर्ड्स A। I1 और I2 A की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ये I3, I4 और I5 ये करंट जो है ये अवे फ्रॉम P फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, P से अवे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले हमने नेगेटिव में लेने हैं और I1 और I2 ये टुवर्ड्स P फ्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इनको हम लेंगे पॉजिटिव में। तो देखें ये दो पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। आप इसको ओपन करें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। या अल्टरनेटली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। अब अगर आप इसको देखें तो ये टोटल करंट है फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉइंट A
और ये इस साइड पे अगर आप देखें तो ये टोटल करंट है फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ए। तो ये जो स्टेटमेंट थी कि सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग, ये यहां पे देखें सम है, ये यहां तो सिर्फ एक ही करंट फ्लो कर रहा था पी की तरफ, यहां पे ए पॉइंट की तरफ दो करंट्स आ रहे हैं, I1 प्लस I2। अगर तीसरा भी टुवर्ड्स होता तो प्लस I3 आ जाता। फिलहाल दो करंट्स हैं टुवर्ड्स ए और तीन करंट्स अवे फ्रॉम ए फ्लो कर रहे हैं। सो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉइंट ए इन दिस सर्किट is equal to total current flowing away from this point A. So that is the statement of the KCL, Kirchhoff's current law। ठीक है, समझ आ गई इसकी।